जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक जी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ भारत के गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बंगाल के गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक बता दी है और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको भारत के वायसराय को याद करने की ट्रिक बता दूंगा, जिससे आपको बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय सभी एक सीक्वेंस से आपको याद हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताता हूं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बने चार्ल्स मेटकाफ और इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल था। 1 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण को हटाया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड अगले भारत के गवर्नर जनरल बने और ये 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक तो ये है कि जो पहला अंग्रेजों और अफगानों के बीच युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक चला था, और जो दूसरी घटना है, इन्होंने कलकत्ता तक जो जाती है, दिल्ली से कलकत्ता तक, जो अमृतसर से जाती है कलकत्ता तक जीटी रोड, उसकी मरम्मत करवाई थी इन्होंने 1839 में। अगले गवर्नर जनरल बने भारत के, वो बने लॉर्ड एलिनबरो। ये 1842 से 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और इनका जब कार्यकाल हुआ था तो जो अंग्रेजों और अफगानों के बीच युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, वो समाप्त हो गया था। और दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1843 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दास प्रथा का अंत हुआ था। और 1843 से आपको याद ये भी आ जाना चाहिए कि 1843 में ही रविवार की छुट्टी भी प्रारंभ हुई थी। अगले गवर्नर जनरल बने भारत के, वो हुए लॉर्ड हार्डिंग, जो 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 तक हुआ था, इसमें अंग्रेज विजय हो गए थे और इन्होंने ही नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। फिर अगले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था और इनका कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। आपको मालूम होगा जो 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी, जो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। डलहौजी के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत, ये सिद्धांत लागू हुआ था, व्यापकगत सिद्धांत का। इस नीति के तहत अंग्रेज जिन शासकों के कोई पुत्र नहीं होता था, ये जो निसंतान होते थे, उनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और जो शिक्षा संबंधी सुधार हुए थे, डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो जो वुड डिस्पैच की नीति लागू हुई थी वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही लागू हुई थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो ये आपको तो याद होना चाहिए, 16 अप्रैल 1853। और ये जो डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर तक ये रेलगाड़ी चली थी। उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बने, वो बने लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल बने। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इसके बाद वायसराय का पद आ गया था और ये भारत के प्रथम वायसराय थे। तो कैनिंग का कार्यकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी कि जो 1857 का क्रांति हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया था। तो सीएजी का जो पद है वो इन्हीं के कार्यकाल में चालू किया गया था। भारत शासन अधिनियम जो 1858 का था, उसके तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं बना। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू करी गई, जो जिसे कहते हैं
PIC और व्यक्तिगत सिद्धांत था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसे समाप्त कर दिया गया था, वो इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था। अब हम इन सभी भारत के गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक बताते हैं।